अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नमक के हैरत अंगेज फ़ायदे और इस्तेमाल या वंडरफुल यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सॉल्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मज़ीद अच्छी और मुफीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबीर शुमार। शुरू करते हैं अपनी आज की ज़बरदस्ती वीडियो। और जनाब, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल और फ़ायदे नमक के जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर नमक के बारे में बात करें तो जनाब, नमक कुदरती मादनियात में से है और पाकिस्तान में तो ये बेशबहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि खेवड़ा नमक के कानों की बदौलत पाकिस्तानी लोग इसमें खुद कफील हैं, इसीलिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इसे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन जनाब, वो ममालिक जहाँ पर ये नेमत खरीदी जाती है, जी हाँ, जैसा कि हम कहीं दूर क्यों जाएं, अपने पड़ोसी ममालिक इंडिया को ही ले लें, जहाँ पर लस्सी में भी डालने के लिए नमक हमें ढूंढना पड़ता है। और जनाब, इसी वजह से यहाँ पर उनका एक जासूस भी पकड़ा गया, क्योंकि उसने लस्सी में नमक डालने के लिए ख़ास तौर पर पैसे दिए। ये बात ज़रा अचंभे की है, वो भी पाकिस्तान में। चले, हम इन बातों में नहीं पड़ते और हम इससे ज़रा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नमक की इतनी अहमियत क्यों है। तो ये तो बेशुमार मुहावरों में भी इस्तेमाल हुआ है, और सबसे बड़ा मुहावरा तो मुझे यही लगता है, आटे में नमक के बराबर। यानी कि एक चुटकी नमक की आपके आटे को जो है वो एकदम से आपकी रोटी को मज़ेदार बना देती है। ये तो थी बात उसके मुहावरों की, लेकिन यहाँ पर हम वाकई में आपको जान डाल देने वाले ऐसे ऐसे इसकी हैरत अंगेज तरीक़ेकार बताएंगे, जिन्हें आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। चलते हैं अपनी ज़बरदस्ती वीडियो की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं दांतों को चमकाने की। जी हाँ, अगर आपके दांतों पर दाग धब्बे हैं और आप इससे बेइंतहा परेशान हैं, पीलापन है, तो जनाब गीले ब्रश को आप टेबल सॉल्ट पर लगाकर नरमी से दांतों की सफाई करें, या पेस्ट लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क लें, दांतों की सफाई करें। ये टोटका दांतों के दाग साफ करके उनको सफेद करता है। ऐसा रातों रात तो नहीं होगा, मगर होगा सही। कुछ दिनों में इसे आजमाएं और फिर नतीजा देखें, हैरान रह जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गार्गल्स की, यानी कि गरारों की। नमक के गरारे जो हैं वो कई तरह से हमारे काम आते हैं। मिसाल के तौर पे नमक के गरारे के लिए आपको क्या चाहिए? गर्म पानी और उसके अंदर नमक। नीम गर्म पानी से आप गरारे करें, उसे कम से कम 3 सेकंड तक अपने मुंह में रखें और उसके बाद उसे कुल्ली कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपके दांतों का दर्द जाएगा, आपका गला ठीक हो जाएगा। अगर आपने कोई खट्टा खा लिया, उससे वो हो गया है, तो जनाब वो सही हो जाएगा। आपका जो ब्रीथ है, अगर बैड ब्रीथ है, ये बैड ब्रीथ है यानी कि आपकी गंदी सांस आ रही है, वो सही हो जाएगी। आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, वो सही हो जाएगा। आपका मुंह साफ हो जाएगा। इतना कुछ। अगर आपके ब्लीडिंग कमजोरी यानी आपके मसूड़े से खून रस रहा है, तो जनाब ये भी उसे सही कर देगा। एक गरारा यानी एक आपका गार्गल, एक आपका कुल्ली जो है आपको इतने फायदों से बचा देगा। तो जनाब ये है सॉल्ट की पावर। आगे देखते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इससे आप अपने दांत नहीं चमका सकते, बल्कि पुराने कपड़ों की असल रंगत में वापस ला सकते हैं। वो कैसे? अगर किसी पुराने मगर पसंदीदा लिबास की रंगत उड़ जाए, जो कि अक्सर लोगों को बेइंतहा अपने ऐसे लिबास होते हैं वो फट जाए, पुराने हो, जैसे टाका लगा के पहनना मंजूर है, लेकिन उसे फेंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके पसंदीदा होते हैं। तो जनाब, इसे एक बार फिर नया बनाने के लिए आप नमक से मदद लें। इन कपड़ों को नमक मिले पानी में डुबो दें या वॉशिंग मशीन में 1/4 कप नमक का इजाफा कर दें। नतीजा आपको खुद ही हैरान कर देगा। अब बात कर लेते हैं जिल्द की। जिल्द को ये सेहतमंद बनाता है। नमक खुश्क जिल्द की निगहदाश्त के लिए बेइंतहा ज़बरदस्त है और अच्छा मुतबादिल भी साबित होता है, जो मुर्दा जिल्द को हटाता है, जबकि खून की गर्दिश को ये बेइंतहा तेज कर देता है। तो इससे कैसे किया जाए? इससे ये होगा कि आप इस मकसद के लिए नहाने के बाद जिल्द को, यानी गीली आपकी जब जिल्द हो, तो नमक लगाकर मसाज करें। समुद्री नमक बेइंतहा ज़बरदस्त इसमें नताइज फराहम करेगा। अब बात कर लेते हैं अंडों की। सर्दियों का मौसम जाने वाला है, बल्कि सर्दियां हल्की हल्की जा रही हैं। हल्का इतनी ज़्यादा सर्दी, शाम को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस मौसम में फिर भी हम अंडे खा रहे हैं। अंडे तो सालों साल खाते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो। मैंने अंडे के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसे भी ज़रूर देखिएगा। बात हम यहाँ पे करते हैं अंडे की। तो अंडे की, ख़राब अंडे की शिनाख्त जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नमक ही है जो आपकी मदद करेगा। वैसे तो अंडा अंदर से ठीक है, ये ख़राब, ये तो अल्लाह ही जानता है,
लेकिन इसका एक आसान सा हल ये है कि आप नमक में पानी मिलाएं। 2 चमचे खाने के नमक जो है आप एक कप में डालें और उसे जग में मिक्स कर लें। इसमें एक अंडा डालें। अगर वो डूब जाए तो इसका मतलब है वो ठीक है। अगर तैरने लगे तो उसे मत खाएं, वो बिल्कुल खराब होगा। अब बात कर लेते हैं बालों की खुश्की की। सर्दियों में खास तौर पर बालों में खुश्की बेइंतहा पैदा हो जाती है और लोग गर्मियों में भी अक्सर इससे परेशान नजर आते हैं। तो जनाब, नहाने के दौरान शैम्पू लगाने से कबल कुछ मिकदार में आप नमक को अपने सर पे अच्छी तरह छिड़कें और 5 मिनट के लिए मालिश करें और फिर शैम्पू लगाकर धो लें। ये खुश्की दूर करने के साथ साथ आपके बालों को नशोनुमा को बेहतर करेगा, जबकि उनकी मजबूती भी बढ़ाएगा। आजमा कर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मच्छरों की तरफ। जी हाँ, मच्छरों के काटने से होने वाली जलन को किस तरह दूर करें। अगर मच्छर के काटने से जलन हो रही है तो अपनी उंगली के पोर को पानी से नम करें और नमक में डुबोकर अब इस मिक्सचर को आप मुतासरा हिस्से पर रगड़ें। इससे आपको फर्क साफ महसूस होगा और रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि नमक एक बेहतरीन पेन किलर भी है। अब बात कर लेते हैं तांबे के बर्तनों की। जी हाँ, तांबे के बर्तनों को नमक से चमकाएं। वो कैसे? तांबे के बर्तनों को चमक बहाल करना चाहते हैं तो नमक को सिरके और आटे में मिक्स कर लें, या इसे नींबू के अरक में शामिल कर लें, या फिर लेमन पर लगाकर बर्तनों पर रगड़ें। आपके तांबे के बर्तन झिलमिल झिलमिल चमक उठेंगे और आप उनकी चमक से हैरान रह जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप तेल के छींटों से अक्सर लोग परेशान होते हैं, हाथों पर, मुंह पर खामखा ये लग जाते हैं तलते हुए, और जनाब छींटों के लगने की वजह से बदनुमा दाग भी अक्सर का आपके हाथों पे पड़ जाते हैं। तो इससे निजात कैसे हासिल करें? फ्राइंग पैन में किसी भी चीज जैसे कि मछली हो गई, जैसे कि पापड़ वगैरह को तलने से पहले कुछ मिकदार में नमक को छिड़कें। इसके बाद गरम, इससे आपके जो गरम तेल होगा, यानी तेल के अंदर आपने नमक छिड़कना है, तेल के छींटे नहीं उड़ेंगे। दिल भरकर जो दिल चाहे इसमें फ्राई करें, एक भी कतरा उछल कर आपकी तरफ नहीं आएगा। सिर्फ यही नहीं जनाब, नमक तो बदबू भी दूर करता है। नमक को बदबू दूर करने के लिए अगर आपके जूतों के अंदर से बेइंतहा गंदी बदबू आती है, क्योंकि मैंने नोट किया है कि अक्सर का बंद जूते जो होते हैं वो अगर कमरे में खोल दिए जाए तो पूरा कमरा सड़ जाता है, बेइंतहा नागवार बू पैदा होती है, जिससे इंसान सोचता है कि यहाँ से भाग उठे। तो जनाब, इस जूतों की बदबू को दूर करने के लिए आप कपड़े पर नमक भरकर लपेट लें और कुछ घंटों के लिए इसे छोड़ दें। आप महसूस करेंगे कि बू गायब हो गई है। आप इस कपड़े को आप जूतों के अंदर रखेंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो जनाब बहुत ही आसान है, आप अपने जूतों के अंदर नमक छिड़क दें और जूतों को अच्छी तरह हिलाएं। इसके बाद नमक को निकाल दें। 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके जूते जो हैं उनसे बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हफ्ते में 1-2 दफा ये अमल जरूर करें और अपने घर वालों को प्लीज 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 इस बदबू से, जूतों की बदबू से तो निजात दिलवा ही दें। अब बात कर लेते हैं चूटियों की। चूटियां बेइंतहा अक्सर औकात लोग तंग आ जाते हैं। तो जनाब, चूटियों से निजात के लिए नमक और पानी को 1/4 यानी कि 1/4 के तनासुब से बोतल में मिलाएं। इस सोल्यूशन को हर उस जगह पे छिड़क दें जहाँ पे चूटियों की भरमार हो। बस नमक के मुतासर हिस्से पे छिड़क दें, वो भी कारआमद होता है। चूटियां ऐसे भागेंगी जैसे कि वो कभी यहाँ पर थी नहीं। अगर आपको पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पेस्ट भी ना बनाएं, वैसे छिड़क दें। मेरा तो तजुर्बा है, मैं तो इसे छिड़कती हूँ और चूटियों से महफूज रहती हूँ और आप भी महफूज रहें। अब बात कर लेते हैं जनाब उन लोगों की तरफ जो कि लहसुन और प्याज की बू से हाथों से तंग आ जाते हैं। अक्सर औरतों को उनके शोहरों की तरफ सिर्फ यही सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है, यार तुमने लहसुन की बू आ रही है, प्याज की बू आ रही है। तो जनाब, लहसुन और प्याज काटने पर जो हाथों में बू बस जाती है, इसका हल बेइंतहा आसान है। अपने हाथों को गीला करें, नमक की कुछ मिकदार को आप अपने हाथों पे रखें और उसे रगड़ना शुरू कर दें, बस, और फिर धो लें। नब आपके हाथों से लहसुन और प्याज की बू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हर किचन में हर दफा काम करने के बाद ये काम करें, इंशाल्लाह आपके हाथों में से कभी बू नहीं आएगी और कभी आपको इसका शिकायत भी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फूलों को ताज़ा और खुशगवार रखने के लिए। तो जनाब, फूलों को खुशगवार और ताज़ा और रंगीन रखने के लिए, काफ़ी अर्से तक उन्हें बिल्कुल फ्रेश रखने के लिए उसे हमेशा नमक के वाले जार में लगाएं, यानी नमक भर लें और उसे उसमें लगा दें। तो 3 से 4 नहीं बल्कि पूरे हफ्ते तक आपके जो गुलाब या कोई भी फूल है वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ये मेरा दावा है। अब बात कर लेते हैं एयर फ्रेशनर की। जी हाँ, एयर फ्रेशनर खुद घर में बनाएं।
इस मकसद के लिए आपको चाहिए 1 कप नमक और 20 से 30 कतरे किसी भी खुशबूदार तेल के या फिर गुलाब की पत्तियां, इनमें से दोनों आप लेना चाहें। अब क्या करें, गुलाब की पत्तियां या वो खुशबूदार तेल जो है आप किसी बर्तन या जार में डालें और छोड़ दें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। यानी कि नमक आपका इतना होना चाहिए कि 1 कप नमक में आपने 20-30 कतरे खुशबू के डालने हैं या फिर गुलाब की पत्तियां डालनी हैं। इसके बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करके घर के एक कोने में रख दें। आपको लगेगा कि घर में एक भीनी भीनी सी खुशबू फैल जाएगी जो आपके लिए बेहतरीन, आपके लिए ज़बरदस्त होगी और आपको किसी एयर फ्रेशर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अचानक भड़क जाने वाली आग को बुझाएं। जी हाँ, अचानक भड़क जाने वाली आग को किस तरह बुझाएं? ये तरीकाकार आमतौर पर चूल्हे के अंदर अचानक भड़कने से पैदा होने वाले शोलों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन शोलों पर नमक छिड़क दें जिससे ऑक्सीजन की जो तस्सील होगी वो उसमें कट जाएगी और शोले बुझ जाएंगे। है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी। अब बात कर लेते हैं जनाब इस्त्री की सफाई की। आयरन जो होती है वो अक्सर करते करते बाज़ औक़ात उस पर कपड़ा जलकर चिपक जाता है, तो इस्त्री को तेज तरीन दर्जा हरारत पर चलाएं। उस पर भूरे रंग का जो पेपर है उस पर आप नमक छिड़क कर गरम इस्त्री उस पर चलाएं। इंशाल्लाह आपकी जो इस्त्री है वो पहले की तरह चमक उठेगी। और आज की वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अहम जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है जनाब सिंक की सफाई। जी हाँ, सिंक की सफाई करें। नींबू के अर्क और नमक को मिलाकर एक पेस्ट सा बना लें और इससे स्टेनलेस स्टील को खूब चमकाएंगे। पेस्ट केमिकल क्लींजर से बेइंतहा ज्यादा और अच्छा काम करेगा। आजमाएं और मुझे दुआएं दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको लगेगी बेइंतहा मुफीद और बहुत ही ज्यादा अच्छी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मुफीद लगे और आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ज़ंबीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज।